ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। कल बाल लीला की कथाएं सुना रहे थे। आज जो है आगे भगवान बालापन में जो चरित्र किया वो तो बाल रूप भगवान का था ना। अब जो है आगे क्या लीला करते हैं देखो। भगवान का ये तो माता कौशल्या और दशरथ जी के साथ लीला था और भगवान की जोड़ी बनाने का जोड़ी तो बन गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब आगे क्या होता है देखो। यह सब चरित्र कहा में गाई, यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र जो है तुलसीदास जी ने गा करके सुनाया। यह सब चरित्र कहा में गाई, गा करके बतलाया। गाए ही न कथा को या गाना, परसत पट पावन शोक न सावन, जय जय सुरनायक जन सुखदाय, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जो सुमर सिद्धि होई। इसको अगर गाओ लय में तो कितना अच्छा लगेगा, कितना भगवान की आनंद आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चरित्र तुलसीदास जी ने सुनाए। अब आगे की कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र नाम की महात्मा जंगल में रहते थे। उनके लिए महामुनि ज्ञानी शब्द प्रयोग में लाया गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वे बहुत बड़े मुनि और ज्ञानी थे। इनकी पूर्व भूमिका इस प्रकार है। विश्वामित्र क्षत्रिय सम्राट थे और गाधी राजा के पुत्र थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी चने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निचर पापी, हर बिन मरहि न निचर पापी। ये गाधी के राजा थे, गाधी राजा के पुत्र थे। उन्होंने राज भी भोगा, परंतु उनके मन में यह बात बैठ गई कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे ब्राह्मण बनना है। क्षत्रिय कुल में ईश्वर नहीं मिलेगा, ब्राह्मण भगवान की प्राप्ति के लिए हमें ब्राह्मण बनना पड़ेगा। कहते हैं इस व्यक्ति ने अपने दिमाग में ईश्वर के लिए वर्ण को निश्चित किया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इसके विपरीत हुआ। ब्राह्मण बने और ईश्वर ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, कैसे हो सकता? ये सारी मान्यता को तोड़ डाली। विश्वामित्र ज्ञानी थे,
सब कुछ था उनके पास, जो चाहते सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने एक भूल कर दी। प्रभु ने समझाया कि मुझे पाने के लिए कोई वर्ण की आवश्यकता नहीं है, कोई वर्ण जो है हमारी भक्ति कर सकता है और किसी को मैं दर्शन कर सकता दे सकता हूँ। एक अपनी कहावत में है, जो जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। उसमें जातीयता को नहीं देखा जाता है। साधु में कोई जातीयता देखा जाता है? कोई भी संत चाहे किसी, आप कभी पूछे हैं संतों को जो तुम किन जात को है? संत को देखकर उसको हम अभिवादन कर देते हैं, स्वागत कर देते हैं। माथे में टीके है, गले में माला है, समझिए संत है, लंगोट धारण किए हुए। तो भगवान की दरबार में कोई वर्ण की आवश्यकता नहीं। विश्वामित्र सम्राट थे, वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ ने सोचा कि मेरे यहाँ सम्राट आ रहा है, राजा आ रहा है, अतः मुझे सम्मान करना चाहिए। अब एक सम्राट का सम्मान एक त्यागी किस प्रकार कर सकता है? वशिष्ठ जी त्यागी है, पर वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय थी। उनके प्रभाव से वशिष्ठ जी को बहुत बड़ा वैभव था, जो चाहते थे उस वस्तु की प्राप्ति कर लेते थे। कहते हैं कामधेनु के द्वारा वशिष्ठ जी ने धन को उत्पन्न किया, मतलब वैभव लक्ष्मी को उत्पन्न किया, और राजसी ठाठ बाट से विश्वामित्र का सम्मान किया। राजा तो राजा जैसी होगा ना, वैसे ही सम्मान किया। विश्वामित्र जी आश्चर्य हो गए, ये तो संत है, त्यागी है, बैरागी है, अब मेरे को राजा जैसे इन्होंने सम्मान किया और क्षण पलक में कर दिया। जैसे द्रौपदी ने 60,000 संत को एक क्षण में ही भोजन करा दिया भगवान की कृपा से, और यहाँ कामधेनु की कृपा से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को प्रसन्न कर दिया और राज सम्मान के साथ। उन्होंने सोचा मेरे यहाँ कोई आए तो मैं इतना सम्मान दे सकूं जिससे तपोवन में साधु इतना सम्मान दे। वशिष्ठ जी सोचे कि आज हम सम्मान नहीं देते हैं तो दूसरा संत भी सम्मान नहीं देगा, इसलिए आए हुए अतिथियों को सम्मान देना चाहिए। और अतिथियों में कौन आए? तो राजा जी आए। वशिष्ठ जी ने पूछा, वशिष्ठ जी से पूछा कि आप मेरा इतना सम्मान कर सके, इसका क्या कारण है बताओ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं जो मेरे पास कामधेनु गाय है और उन गौ माता के प्रताप से मैंने आपका इतना सम्मान किया। मैं नहीं किया, गौ माता की कृपा थी। विश्वामित्र जी की दृष्टि गाय पर पड़ जाती है। और सच में कहे कुछ भी करो अभिमान नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहा मेरे से कुछ नहीं हुआ, ये सब करने वाली जो है गौ माता है, जो गौ माता कामधेनु है। विश्वामित्र जी की नजर पड़ गई। वशिष्ठ जी ने कहा इस गाय के नजर पड़ गई, अब इनके मन में इच्छा हो गई जब वशिष्ठ जी महाराज है मुझे गाय दे दे। अब बोल तो नहीं सकते हैं, संत मांग नहीं सकते, मांग कैसे करेंगे, लेकिन नज़र बार बार जो है गाय के ऊपर जा रही है। वशिष्ठ जी महाराज समझ गए, कहते महाराज इस गाय के बदले आपको लाखों गाय दे दूं, लेकिन कामधेनु गाय नहीं दे सकता। आपकी इच्छा है ना, मैं समझता हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी बोले आपको नहीं मांगना चाहिए, आप क्षत्रिय हो,
और हम साधु हैं, आप मांगो और मैं दूं, यह परंपरा जो है टूट जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। फिर इस बात पर इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। मुझे चाहिए, वो कहते नहीं देना। आप राजा हो और मैं साधु हूँ। राजा को शोभा नहीं देता है, राजा को मांगना नहीं चाहिए। ये वो मैंने बीच अपनी आपसी की बात वार्तालाप संघर्ष चलता है। कुछ भी हो, विश्वामित्र जी के मन में जिद हो गया कि आखिर में राजा हूँ ना। आज ब्राह्मण रहता तो मांग लेता, राजा थे इसलिए तो नहीं मांग पाया। इससे बड़ा जो है मैं ब्राह्मण बन जाऊँ, ब्राह्मण बन जाऊंगे तो जो वस्तु की इच्छा होगी सारे मिल जाएंगे, राजपाट धर्म धर्म सब कुछ मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण का महत्व है। अब जो है विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए और महामुनि बन गए, ज्ञानी बन गए, परंतु उनमें एक तत्व कम पड़ गया। फिर भी एक तत्व कम पड़ गया। देखो, कर्म से हम ब्राह्मण बन सकते हैं। सबसे बड़ा जो है आपने सुना ना, अब कैसे बन गए, तो कर्म प्रधान विश्व कर रखा। अगर हम कर्म करते हैं तो ब्राह्मण हैं, और कर्म नहीं करते तो ब्राह्मण नहीं है। यही बात है ना। तो विश्वामित्र जी ने इतना बड़ा कर्म कर लिया, इतना बड़ा योग धर्म कर लिया, जिससे ब्राह्मणत्व को प्राप्ति कर ली। भाव और भक्ति का तत्व कम हो रहा था। कमी क्या थी, तो भावना और भक्ति। ज्ञानी में भक्ति तत्व न हो तो वह क्या है, जड़ है। ज्ञानी है लेकिन भक्ति तत्व नहीं, और बिना भक्ति से कुछ हो नहीं सकता। सबसे बड़ा भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, उनमें कमी है। अपने देश में नरसिंह मेहता नाम का एक भक्त हुए। उनकी भक्ति, शरणागति और अवर्णनीय भाव की गाथा सुन करके यूपी के एक सिद्ध योगी को मालूम हुआ कि नरसिंह मेहता कीर्तन कर रहे हैं। केदार गाते हैं तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने सोचा ये तमाशा देख कर के आऊं, ये बात सत्य है या नहीं सत्य है। यही बात है। वह योगी सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता से मिलने के लिए आते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं, जो प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल कृष्ण का नाम जानता हूँ, उनके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। फिर एक संत खड़ा हुआ और जोगीराज को कहा, आप महान ज्ञानी हो, आपके ज्ञान की तेजस्विता के सामने हम सिर झुकाते हैं। योगराज बोले कि विजय भक्ति को नहीं अपितु ज्ञान की होती, आप ज्ञानी हो। संत बोले, यह सूत्र हम स्वीकार नहीं करते। नरसिंह मेहता भक्त है, आप ज्ञानी हो, परंतु एक बात निश्चित है, ये सौराष्ट्र को उत्तर प्रदेश नहीं जाना पड़ता। उत्तर प्रदेश के लोगों को सौराष्ट्र आना पड़ता है। राम को सबरी के पास जाना पड़ा। ज्ञान को भक्ति के प्रति गति करनी पड़ती है। ध्यान देना। विश्वामित्र जी जप जोग जग को जंगल में करते हैं। जहाँ जप जोग विपिन मुनि करी, माने जंगल में करते हैं। परंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों से डरते हैं, क्योंकि
शास्त्रों को त्याग कर दिया है। विश्वामित्र जी के पास में अब शस्त्र नहीं है। जब राजा थे तो शस्त्र था, अब राजा से को गए, ज्ञानी हो गया, मुनि हो गए, तो मुनि को शस्त्र उठाना कर्तव्य नहीं बनता। साधु को शस्त्र उठाना नहीं चाहिए, उनको तो शिक्षा देना चाहिए। जिसके कारण जो है सुआह मारीच जो है इनके यज्ञ को विध्वंस करना चाहता है, इनके यज्ञ पर जो है आक्रमण करना चाहता है। विश्वामित्र चिंतित हैं, विश्वामित्र जी डर गए। जो भगवान को जप और योग से तो मैंने बस में कर लिया, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन राक्षसों के साथ क्या करूं, क्या व्यवहार करूं? ज्ञानी को चिंता कैसी? चिंता की तो कोई कमी है ही, कहीं कोई कमी तो है ही नहीं। ज्ञान में भक्ति न मिले तो ज्ञानी को चिंतित होना पड़ता है। ज्ञान है और भक्ति नहीं तो चिंता तो होना ही चाहिए ना, होगा ही चिंता, निश्चित किया। एक हाथ से कितना काम कर लोगे? जब दोनों हाथ से ताली बजाओगे तब तो काम होगा, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए ना, केवल ज्ञान से तो ही नहीं होगा। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन करहि विचारा, प्रभु अब धरहि हरन मही भारा। विश्वामित्र को राक्षस सताते हैं, विश्वामित्र जी चिंतित हैं। पता लगा कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मनत्व स्वीकारा है, उसने राम स्वरूप में क्षत्रिय कुल में अवध में जन्म ले लिया। तो चलो अवध जाऊं और इस बहाने से अवधेश से मिल लूंगा और राम को आश्रम में ले आऊंगा, जिससे निशाचर का नाश होगा। तो विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनने का यही कारण था, और ये सब जो है माया थे। नो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते और नो कामधेनु गाय का लोभ होता, अब वशिष्ठ जी नो अस्वीकार करते, तो जिह्वा पर जो है सरस्वती नहीं बैठती। अब ये भगवान की कृपा थी, अब सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई। अपना योग बल से सब कुछ से जैसे हुआ तैसे जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्ति कर लिए। अब जो है कहीं वो मांग सकते हैं, मांगेंगे तो कोई विशेष वस्तु मांगेंगे, छोटा मोटा तो मांग करेंगे ही नहीं। भगवान मांग किए तो तीनों लोग ही मांग लिए बमन भगवान से, तो भगवान क्यों मांग करेंगे? अब को मांगना होगा तो ऐसे वस्तु मांगेंगे जो अदेय कोई दे ही नहीं सकता, ऐसे वस्तु। और ऐसे त्यागी होना चाहिए और ऐसे बैरागी होना चाहिए। हाँ, तो विश्वामित्र जी भी तो वैसे ही चीज़ मांग करेंगे, दूसरा जी कैसे मांग करेंगे? तो आगे चल करके होगा ना, अनुज सहित देव रघुनाथ, अनुज सहित भगवान को मुझे दे दो, मांग करेंगे। अब वैसे राजसी भेष में जा करके राजा दशरथ जी को कैसे कहते कि अब राम को दे दो? उनको तो प्राप्ति करना था और भगवान के साथ में रहना, उनकी भी तो इच्छा यही थी कि मैं भगवान के साथ, राम जी के साथ रहूं। जितनी इच्छाएं दशरथ जी की थी तो उतना ही तो इच्छा इनकी भी थी, विश्वामित्र जी की थी। अब विश्वामित्र जी की इच्छा नहीं थी तो उनके गुरुए के पास पहुंच गए। गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? ये सब है गावहि नर मरकट की नाही, सब ही नचावत राम को साय। ये सब करने वाले वही भगवान का लीला है। आप सुनते रहो, आनंद लेते रहो
धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, आगे के लिए अच्छा भी होगा। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।